अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। ठीक है, आप लोग आज किताब का जो सफ़ा नंबर 3 है, कल हमने सफ़ा नंबर 2 और 3 का एक पैराग्राफ पढ़ा था। ठीक है, आज भी हम सफ़ा नंबर 3 का जो बाकी पैराग्राफ रहता है वो पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 4 और सफ़ा नंबर 5 का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो जी बच्चों, हमारा आपको पता है ना, सबक सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ मज़मून अपनी मदद आप हम पढ़ रहे थे। तो इसी पे हम आगे जाते हैं, बात करते हैं। देख लें, ये सफ़ा नंबर 3 पे पैराग्राफ नंबर 2 निकालें। निहायत ठीक बात है कि गवर्नमेंट अमूमन उन लोगों का जिन पर हुकूमत करती है अक्स होती है। अब ठीक है, गवर्नमेंट बोलते हैं हुकूमत को। निहायत ठीक बात है यानी कि दुरुस्त बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही ख्याल है। अब गवर्नमेंट जो है वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? गवर्नमेंट अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है हुकूमत। तो इसको आप इस तरह से करें ना। देखिए, सर सैयद ने जैसे पहले एक मैंने खुसूसियत लिखवाई थी आपको कि मतरूक के अल्फाज का इस्तेमाल, तो यहाँ पे ही आप सर सैयद अहमद ख़ान का तहारुफ़ निकाल लें और यहाँ पे अपने पास एक नोट कर लें उनकी एक और खुसूसियत कि उन्होंने अपनी तहरीरों में अंग्रेज़ी ज़ुबान के अल्फाज का इस्तेमाल किया। जैसे ये गवर्नमेंट, फिर आगे एक लफ्ज़ नेचर आएगा, साथ मिसाल के तौर पे ये अल्फाज भी लिख लें। ठीक है जी, तो क्या बात हो रही थी कि गवर्नमेंट, हाँ ठीक बात है कि गवर्नमेंट अमूमन उन लोगों का जिन पर वो हुकूमत करती है अक्स होती है। जो रंग इनका होता है उसी का अक्स गवर्नमेंट में पाया जाता है। ठीक है, हुकूमत करना यानी कि हुक्मरानी करना। अक्स बोलते हैं अंदाज को भी, रिफ्लेक्शन जो होती है। ठीक है, रंग, अंदाज, इनका से मुराद यानी कि अवाम का, यानी गवर्नमेंट हमेशा वैसी होती है जैसी उसके अवाम होते हैं। ठीक है, हमेशा गवर्नमेंट अपनी अवाम का अक्स होती है। जो गवर्नमेंट अपनी रियाया से यानी कि अवाम से तहज़ीब व शाइस्तगी में आगे बढ़ी। तहज़ीब व शाइस्तगी यानी कि रहन सहन की हालत का अच्छा होना। रियाया उसको ज़बरदस्ती पीछे से खींच लाती है। अब ज़बरदस्ती कहते हैं ज़ोर से खींच लाना, यानी कि हालत को कमज़ोर कर देना। यानी कि जब तक रियाया जो है उस मुल्क की वो अच्छी नहीं होगी, गवर्नमेंट बेशक अच्छी होगी, तो रियाया क्या करेगी? उसकी हालत को ये कमज़ोर कर देगी। और जो गवर्नमेंट अपनी रियाया से कमतर और शाइस्तगी में पीछे होती है, यानी जो गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती, ठीक है, जिसके रहन सहन के तरीके अच्छे नहीं होते, अच्छी नहीं होती और उस मुल्क की रियाया अच्छी होती है, वो तरक्की की दौड़ में रियाया के साथ आगे खिंच जाती है। ठीक है, दौड़ कहते हैं रफ्तार को, तो खिंच जाना यानी कि आगे साथ चले जाना। यानी कि अगर गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, रियाया अच्छी है, अवाम उस मुल्क की अच्छी है, तो गवर्नमेंट खुद ही तरक्की की रफ्तार में अवाम के साथ आगे चली जाएगी। आगे ये एक नेचर का कायदा है। नेचर मैंने आपको बताया फितरत को बोलते हैं, ये भी अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, वही सर सैयद अहमद ख़ान ने ये सर सैयद की कलाम की एक खसूसियत भी है। ठीक है, जैसा मजमूहा यानी कि ये एक फितरत का, कुदरत का असूल है, यानी कि आपको पता है ना, नेचर अल्लाह ताला की तरफ से दी गई होती है। अब जिस तरह से सूरज, ये एक नेचर का कानून है, सूरज अपने मुकर्रर टाइम पे आता है, सितारे अपने मुकर्रर टाइम पे आते हैं, सुबह अपने मुकर्रर टाइम पे होती है, शाम अपनी मुकर्रर टाइम पे होती है। तो ये भी सर सैयद अहमद ख़ान कहता है ये नेचर का कायदा है। जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनन उसी के मुवाफिक, उसी के कानून और उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, चाल चलन बोलते हैं तौर तरीके को, मुवाफिक बोलते हैं मुताबिक को, कानून इंतज़ाम को, यानी कि जैसे अवाम होगी वैसी ही गवर्नमेंट होगी। अवाम अच्छे होंगे तो गवर्नमेंट अच्छी मिलेगी, अवाम बुरे होंगे तो गवर्नमेंट बुरी मिलेगी। जिस तरह पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, इसी तरह उम्दा रियाया पर उम्दा हुकूमत होती है और जायलो ख़राब व ना तरबियत याफ्ता रियाया पर वैसे ही अकड़ हुकूमत करनी पड़ती है। अब बोलते हैं बच्चों,
पंसाल, ये गड़ा, पानी गिरने की जगह। अब देखें पानी कहीं से भी गिराते हैं हम तो एक जगह पे जाके जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बता रहे हैं कि अगर अच्छी रियाया होगी, अच्छी आवाम होगी तो हुकूमत भी अच्छी होगी, और आवाम बुरी होगी, जाहिल होगी तो उस पर हुकूमत भी, अखर बोलते हैं बुरी और जाहिल, तो हुकूमत भी बुरी और जाहिल होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। फिर आगे जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तमाम तजर्बों से साबित हुआ कि किसी मुल्क की खूबी व उम्दगी और कद्र व मंजिलत बनिस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के ज़्यादातर उस मुल्क की रियाया के चाल चलन, अखलाक व अदात, तहजीब व शाइस्तगी पर मुनहसर है। अब देखें, कद्र व मंजिलत यानी कि बुलंद मकाम, अखलाक व आदात रोज़मर्रा के काम, तहजीब बोलते हैं रिवाज को, और शाइस्तगी बोलते हैं खूबसूरती को, मुनस्सर इन्सार करना। यहाँ पे क्या बात बता रहा है कि जितने भी तजर्बे हुए उससे ये बात साबित होती है कि किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क का जब निज़ाम अच्छा तब चल सकता है कि वहाँ के जो अवाम है उसके तौर तरीके अच्छे होंगे, अखलाक अच्छे होंगे, यानी कि रोज़मर्रा के जो काम करते हैं वो अच्छे तरीके से करेंगे, उनके अंदर, उनके रिवाज के अंदर खूबसूरती पाई जाएगी, तब उस मुल्क का इंतज़ाम ठीक तरीके से चलेगा और वो मुल्क तरक्की हासिल करेगा। क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है। अब शख्सी हालतें क्या होती हैं, यानी कि अशख़ास की जो हालतें हैं, कोई भी कौम किससे मिलके बनती है, अफराद की जो हालतें होती हैं, उसके अंदर रहने वाले जो अशख़ास होते हैं उनकी हालतों का मजमुआ है। और एक कौम की तहजीब दर हकीकत उन मर्दों, औरतों और बच्चों की शख्सी तरक्की है। यानी कि किसी भी कौम की कौम जो है तो उसके तौर तरीके तब अच्छे होंगे कि उस कौम के अंदर जो रहने वाले मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो ख़ुद अपने आप को तरक्की देना चाहेंगे। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। आगे नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे जाएं। जिनसे वो कौम बनी है, यानी कि कौम किन से बनी है, उन मर्दों, औरतों और बच्चों से जो उस कौम के अंदर रहते हैं। आगे जाते हैं, कौमी तरक्की मजमुआ है, ठीक है। तरक्की बोलते हैं यानी कि आगे बढ़ना। अब मजमुआ है, कौमी तरक्की यानी किन किन चीज़ों से मिलके बनती है, इस बात पे ज़रा ध्यान देना। ये क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर, वो फिर मैं आपको आगे करवाऊंगी। अब कौमी तरक्की किससे मिलके बनती है, शख्सी मेहनत से, यानी कि शख्सी मेहनत बोलते हैं कौम का हर शख्स मेहनत करेगा, ठीक है, यानी कि अपनी मदद आप करेगा। फिर कौमी तरक्की किस चीज़ का मजमुआ है, शख्सी इज़्ज़त का, यानी कि हर शख्स अपनी और कौम की इज़्ज़त का ख्याल करेगा। फिर कौमी तरक्की किस चीज़ का मजमुआ है, शख्सी ईमानदारी का, यानी कि हर शख्स हर काम ईमानदारी से करेगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आप स्टूडेंट हैं, आपके जो फ़राइज़ हैं आप उससे बखूबी सर अंजाम दें। मैं टीचर हूँ, मेरे जो फ़राइज़ हैं मैं उससे बखूबी सर अंजाम दूँगी तो कौम तरक्की हासिल करेगी। इसी तरह बाकी भी जितने भी लोग हैं वो अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देंगे तो कौम क्या करेगी, तरक्की हासिल करेगी। फिर कौमी तरक्की किस चीज़ का मजमुआ है, शख्सी हमदर्दी का, यानी कि हर शख्स एक दूसरे का ख्याल रखेगा, ठीक है। इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुली मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का। अब कौम ज़वाल की तरफ किस वक्त जाती है, जब उस कौम के अफराद के अंदर शख्सी सुस्ती पाई जाए। शख्सी सुस्ती क्या है, यानी कि उस कौम के अफराद मेहनत नहीं करेंगे। शख्सी बेइज्जती पाई जाए तो भी कौम ज़वाल की तरफ जाती है, यानी कि शख्सी एक दूसरे इज़्ज़त का ख्याल ना रखना। शख्सी खुदगर्जी भी पाई जाए तो कौम ज़वाल की तरफ जाती है। वो क्या होगा, शख्सी खुदगर्जी किसे बोलेंगे, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में ना सोचना। फिर शख्सी बुराइयाँ क्या हैं, यानी कि अंदर की बुराइयाँ, यही चोरी, झूठ, फ्रॉड, ये चीज़ें जो हैं जिस कौम के अंदर पाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें, वो कौम क्या होगी, ज़वाल की तरफ जाएगी। समझ आ गई कि शख्सी कौमी तरक्की क्या है और कौमी तरक्की क्या है और कौमी तनज़्ज़ुली किस चीज़ का मजमुआ है। ना तहज़ीबी और बद चलनी जो अखलाकी और तमद्दनी या बायमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती है। अब जी
बदचलनी बोलते हैं, नातहज़ीबी बोलते हैं किसी काम का तरीका ना आना। बदचलनी यानी कि बुरे तौर तरीके, और बदियों बुराइयों में, बदियों बोलते हैं बुराइयों को। दर हकीकत यानी कि सच तो ये है वो ख़ुद उस शख्स की आवारा ज़िंदगी का नतीजा है। आवारा ज़िंदगी यानी कि बेमकसद ज़िंदगी का। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और नीस्तो नाबूद कर दें, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज़्यादा ज़ोर शोर से पैदा हो जाएंगी जब तक शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना दी जाए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं मुसन्निफ़ कि अगर हम बुराइयों को बैरूनी कोशिशों से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बैरूनी कोशिशें अब कौन सी हैं? बाहर की मदद यानी कि हुकूमत की मदद, तो ये क्या होगा, ये बुराइयां किसी नई सूरत में सामने आ जाएंगी। अब देखें, अगर किसी शख्स के अंदर चोरी करने की आदत है, तो जब तक वो शख्स खुद नहीं छोड़ना चाहेगा तो मुमकिन नहीं है कि बाहर की कोशिश जो है, कानून या कोई भी इदारे जो हैं, हुकूमत जो है वो इन्हें ख़त्म कर सके। बाहर की कोशिश जब इन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करेगी तो ये बुराइयां किसी नई सूरत में हमारे सामने आ जाएंगी, और फिर अशख़ास के अंदर ये जो बुराइयां हैं, ठीक है, ये जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, शख्सी सुस्ती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी जितनी भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को बैरूनी कोशिश ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि ख़ुद ख़त्म करना है। ख़ुद इनको हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है, ठीक है। जड़ से उखाड़ कर फेंकना यानी कि इन बुराइयों से मुराद ये जो ऊपर बयान की गई हैं, जड़ से उखाड़ डालें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। नीस्तो नाबूद यानी कि तबाह बर्बाद कर दें, नई सूरत नए अंदाज, और ज़ोर शोर से यानी कि शिद्दत से, और जावे मतलब मतरूक अल्फाज का वही इस्तेमाल जाए को बोलते हैं। आगे जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ए मेरे अजीज़ हमवतनों, यानी कि अजीज़ बोलते हैं प्यारे को, हमवतनों वतन के लोगों। अगर ये राय सही है तो इसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची तरक्की, सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैरख्वाही करो। गौर करो कि तुम्हारी कौम की शख्सी ज़िंदगी का चाल चलन किस तरह पर उम्दा हो, ताकि तुम भी एक मुहज़्ज़िज़ कौम हो। अब जी सही बोलते हैं दुरुस्त को, तालीम व तरबियत, सही बोलते हैं दुरुस्त को, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, क्या जो तरीका तालीम व तरबियत का, बातचीत का, वज़े लिबास का, सैर सपाटे का, शुगल अशगाल का तुम्हारी औलाद के लिए है, इससे उनके शख्सी चाल चलन, इखलाक व अदात, नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है। हाशा वकला, ठीक है। अब तालीम व तरबियत, मुल्क में तालीम हासिल करना, बातचीत यानी कि दो अफराद की गुफ्तगू, वज़े लिबास, लिबास पहनना और जो इंसान का हुलिया होता है, सैर सपाटा, घूमना फिरना, और शुगल अशगाल यानी कि मौज मस्ती। अब वो कह रहा है कि क्या मेरे हमवतनों ज़रा इस बात पे गौर करो, ठीक है, कि क्या जो तरीका मुल्क में तालीम हासिल करने का है, बातचीत, जो अफराद आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, या जो हम लोग लिबास पहनते हैं, घूमते फिरते हैं, क्या ये जो तरीके हैं हमारी कौम के, जो हमारी औलाद के, क्या ये ठीक हैं? क्या इनसे ये जो तरीके अपनाए गए हैं, इनसे कौम का चाल चलन ठीक हो सकता है? अब खुद गौर कर रहे हैं ना बच्चों, आजकल का हमारा लिबास क्या है? लड़कों ने लड़कियों वाले लिबास पहने हुए हैं, लड़कियों ने लड़कों वाले लिबास पहने हुए हैं। बातचीत हम कैसे करते हैं? कोई तहजीब नहीं है हमारी बातचीत में, कोई शाइस्तगी नहीं है, मुहज़्ज़ब तरीके से हम बात नहीं करते, ठीक है, बड़ों का एहतराम नहीं करते। तो वो कहते हैं क्या इन तरीक़ों से कौम की तरक्की हो सकती है? हाशा व कला, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे जाते हैं, जबकि हर शख्स और कुल कौम खुद अपनी अंदरूनी हालतों से आप अपनी इस्लाह कर सकती है, तो इस बात की उम्मीद पर बैठे रहना कि बैरूनी ज़ोर इंसान की या कौम की इस्लाह व तरक्की करे, किस कदर अफसोस बल्कि नादानी की बात है। अब अंदरूनी हालत यानी कि खुद अपने आप को ठीक करना, बैरूनी ज़ोर हुकूमत, कानून, इदारे,
किस कदर अफसोस यानी कि बहुत ज़्यादा दुख, नादानी, बेवकूफ़ी की बात है। यानी वो ये कह रहा है कि इस बात पे अफसोस करना चाहिए कि हम ये इसलिए बैठे रहें कि बैरूनी जो ज़ोर है, हुकूमत जो है वो हमारी बुराइयों की इस्लाह करेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी बुराइयां हम खुद ख़त्म करेंगे तो वो ख़त्म होंगी, हम खुद अपने आप को तरक्की देने की कोशिश करेंगे तो तब तरक्की दी जा सकेगी। वो शख्स दर हकीकत ग़ुलाम नहीं जिसको एक खुदा नातर्स ने, जो उसका जालिम आका कहलाया जाता है, ख़रीद लिया है, या एक जालिम और ख़ुद मुख्तियार बादशाह या गवर्नमेंट की रहीयत है, बल्कि दर हकीकत वो शख्स असल ग़ुलाम है जो बद अखलाक़ी, ख़ुदगर्ज़ी, जहालत और शरारत का मुती और अपनी ख़ुदगर्ज़ी की ग़ुलामी में मुब्तला, कौमी हमदर्दी से लापरवाह है। अब ग़ुलाम यानी कि जिसको किसी ने ख़रीद लिया हो। खुदा न तर्स बोलते हैं ऐसा बादशाह जिसके दिल में तर्स ना हो। खुद मुख्तियार अपनी मर्ज़ी करने वाली यानी कि जो हुकूमत होती है, रईयत रियाया को बोलते हैं। बद अखलाक़ी, बुरे अखलाक, जहालत, जाहिल, मुती बोलते हैं ग़ुलाम को, फरमा बरदार या ताबेदार। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो शख्स ग़ुलाम नहीं है जिसको किसी ने ख़रीद लिया हो, बल्कि असली ग़ुलाम तो वो है जिसके अंदर बुरी आदतें, बुरे चाल चलन, बुरे तौर तरीके पाए जाएं जिनसे वो पीछा ना छुड़ा सके, जिनमें वो कायद होकर रह गए। असली ग़ुलाम वो है। देखें सर सैयद ने कितने पते की बात की है। और फिर हमको हम इन बुराइयों के ग़ुलाम हो चुके हैं, तो क्या हमें इन बुराइयों को हम ख़त्म नहीं कर सकते? हम ख़त्म कर सकते हैं, इन बुराइयों को हम ही ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी बैरूनी ताकत इन बुराइयों को बच्चों ख़त्म नहीं कर सकती। आगे जाते हैं। वो कौमें जो इस तरह दिल में ग़ुलाम हैं, वो बैरूनी ज़ोरों से यानी उम्दा गवर्नमेंट या उम्दा कौमी इंतज़ाम से आज़ाद नहीं हो सकती। यानी कि जिन कौमों के अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं, कोई भी बैरूनी ज़ोर, कोई भी बैरूनी ताकत इनको ख़त्म नहीं कर सकती जब तक ग़ुलामी की ये दिली हालत दूर ना हो। ठीक है, जब तक यानी कि हम खुद इस ग़ुलामी को ख़त्म ना कर सकें, यानी कि ये हमारे अपने ऊपर मुनहसर है। फिर जी, जब तक इंसानों में ये ख्याल है कि हमारी इस्लाह और तरक्की गवर्नमेंट पर या कौम के उम्दा इंतज़ाम पर मुनहसर है, इस वक्त तक कोई मुस्तकिल और बर्ताव में आने के काबिल नतीजा इस्लाह और तरक्की का कौम में पैदा नहीं हो सकता। अब मुनहसर है यानी कि इन्हिसार करना। तो यहाँ पे कितने पते की बात सर सैयद अहमद खान ने की है कि हम जब तक ये ख्याल करें कि हमारी इस्लाह गवर्नमेंट करेगी, उम्दा कानून करेगी, तो कभी भी कौम तरक्की हासिल नहीं कर सकती। गो कैसी ही उम्दा तब्दीलियाँ गवर्नमेंट या इंतज़ाम की जावें, वो तब्दीलियाँ फ़ानूस ख़याल से कुछ ज़्यादा रुतबा नहीं रखती। अब फ़ानूस ख़याल यानी कि कागज़ी फ़ानूस। ठीक है, फ़ानूस बोलते हैं ना वो जिसमें लाइटें जल रही होती हैं, ग्लोब जो होते हैं, तो यहाँ पे वो फ़ानूस ख़याल यानी सिर्फ ये कागज़ी फ़ानूस है। इस बात पे सोचना कि गवर्नमेंट सब कुछ करेगी और हम खुद कुछ नहीं करेंगे, जिसमें तरह तरह की तस्वीरें चलती फिरती दिखाई देती हैं, मगर जब देखो तो कुछ भी नहीं। मुस्तकिल और मजबूत आज़ादी, सच्ची इज़्ज़त और असली तरक्की शख्सी चाल चलन पर मुनहसर है, और वही शख्सी चाल चलन कौमी तरक्की का बड़ा ज़ामिन है। यानी जिस कौम के अशख़ास का चाल चलन अच्छा होगा तो वो कौम जो है तरक्की हासिल करेगी, उस कौम को तरक्की हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि ये एक हकीम और दाना थे, जो एक बहुत बड़ा दाना और हकीम गुजरा है, का कौल है, यानी कि उनकी कही हुई बात है, जालिम और ख़ुद मुख्तियार हुकूमत भी ज़्यादा ख़राब नतीजे नहीं पैदा कर सकती अगर उसकी रियाया में शख्सी इस्लाह और शख्सी तरक्की मौजूद है। यानी जितनी भी जालिम और ख़ुद मुख्तियार हुकूमत हो, अगर उसकी रियाया में अपनी इस्लाह करने का जज्बा हो तो वो कोई भी ख़राब नतीजे पैदा नहीं कर सकती, बल्कि कौम जो है तरक्की की तरफ जाएगी। ठीक है, और जो चीज़ शख्सी इस्लाह और शख्सी तरक्की को दबा देती है, दर हकीकत वही शय उसके लिए ज़ालिम खुद मुख्तियार गवर्नमेंट है। फिर इस शय को चाहे जिस नाम से पुकारो। इस मकोला पर मैं इस कदर और ज़्यादा करता हूँ, जहाँ शख्सी इस्लाह और शख्सी तरक्की मिट गई है या दब गई है, वहाँ कैसी आज़ाद और उम्दा
गवर्नमेंट क्यों ना कायम की जाए, वो कुछ भी उम्दा नतीजे पैदा नहीं कर सकती। यानी कि जिस कौम के अफराद के अंदर शख्सी तरक्की करने का जज्बा जो है वो ख़त्म हो गया है, तो वो कौम कभी भी तरक्की हासिल, जितने भी उम्दा इंतज़ाम किए जाएँ, उम्दा कानून लाए जाएँ, वो कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती। अब देख लें मीनिंग कुछ इस पैराग्राफ के रह गए थे। रुतबा बोलते हैं दर्जा को, फिरती हुई दिखाई देती हैं यानी कि चलती हुई दिखाई देती हैं, कुछ भी नहीं, कुछ नज़र नहीं आता। जामिन बोलते हैं ज़रिया को, कौल कहते हैं बात को, जालिम जुल्म करने वाला, दबा देना यानी कि बर्बाद कर देना, शय चीज़ दब गई, बर्बाद हो गई। तो जी बच्चों, आपने ये वर्ड्स मीनिंग अपने पास नोट कर लेने हैं, ठीक है, बुक के ऊपर ही ग्रीन या रेड पेन से, ताकि जिस वक्त भी इबारत तक की सियाक़ो सबा के साथ तशरीह आए तो आपको कोई भी मसला ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।